बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक का तमाम वर्क कंप्लीट कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ में, और अब अपनी स्कूल में आप अपनी कॉपीज़ जमा करवाइए। तमाम वर्क कंप्लीट करके इंडेक्स कंप्लीट कीजिए, टाइटल पेज कंप्लीट करवा कर स्कूल में जमा करवाइए आकर अपनी कॉपीज़ चेकिंग के लिए। हम अपनी साबका जमात में मेरे हमसाए पढ़कर आ चुके हैं। मेरे हमसाए में हमने सीखा, थोड़ा अहदा कर लेते हैं मेरे हमसाए का। ये सबक जोग्राफियाई लिहाज से मालूमाती था। इसमें जो हमारे हमसाए ममालिक चीन, भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, इसमें ये पढ़ा हमने ये किस सिम्त में वाक़े हैं और कि क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने थोड़ा सा अहादा किया है मेरे हमसाए का। तो आज हम अपने कवायद की तरफ पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कवायद, वाहिद, जमा, फेल, सूतियात। तो आइए हम कवायद पढ़ते हैं। कवायद, आप अपनी साबका वीडियो में कवायद की मैंने तारीफ़ बताई थी कि कवायद क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपनी वाहिद जमा। तो वाहिद जमा यह आपके है, आपको स्कूल से जो कंटेंट मुहैया किया जा रहा है इसके ये पेज नंबर लिखे हुए हैं। यह आपकी वीडियो नंबर 6 है और ये वाहिद जमा है। आपको ये मेरे पास है कवायद वाहिद जमा। अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा बनाइए। तो बेटा अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा किस तरह बनाते हैं, जब हमारे पास छोटी आता है तो वहाँ हम अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा बना देते हैं। ये हम अपनी साबका वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि वाहिद होता है एक, जमा होते हैं बहुत सारे, एक या एक से ज़्यादा, तो वो जमा हो जाते हैं। तो इसी तरह आज हमें बनाना है अलिफ नून गुन्ना लगाकर कुछ जमा बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास है वाहिद जमा। ये है आपके पास कश्ती। तो ये छोटिया आ रहा है इसके एंड में। ये देखिए इसके एंड में हमारे पास क्या आ रहा है, छोटी है। तो जब छोटी आएगा तो हम अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा बना सकते हैं। किस तरह, ये देखिए पूरा सब कुछ वैसे लिखा जाएगा। काफ शीन ते ये अलिफ या नून गुन्ना, कश्तियाँ। इसी तरह से हमारे पास है पहाड़ी, ये देखें पहाड़ी, छोटी आ रहा है, हम सिर्फ लिखेंगे पहाड़ और यहाँ लगा देंगे तो पहाड़ियाँ। अलिफ नून गुन्ना लगाकर हमने जमा बना दिए। इसके बाद है हमारे पास परी। तो इसकी जमा होगी परियां। अब है हमारे पास तितली। तितलियां। इसी तरह हमारे पास बिल्ली एक है, यह आ जाएगा हमारे पास बिल्लियां। अब है हमारे पास गिलेरी।
अभी आ जाएगा हमारे पास गिलेरियाँ। इसी तरीके से हमारे पास है मछली, छोटी आरायण में तो मछलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। ये देखें, आप देखें जिसमें वाहिद में छोटी आ रहा है, जहाँ कश्ती में भी आ रहा है, पहाड़ी में भी आ रहा है, परी, तितली, बिल्ली, गिलेरी, तो इन सब में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ हम अलिफ नून गुन्ना। देखें सब में जमा में हम अलिफ और नून गुन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने फेल। फेल क्या है बेटा? ये भी एक ग्रामर का एक हिस्सा होता है फेल। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, फेल वर्ब है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, इंग्लिश में यही पढ़ा है फेल। तो हमारे पास फेल क्या है? ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा हो, फेल कहलाता है। किस तरह से? एक्शन वर्ड होते हैं ये सारे। कितने होते हैं? पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, जागना, सोना, खाना, पीना, ये हमारे सब क्या हैं? ये हमारे एक्शन वर्ड, ये फेल है हमारा, ये वर्ब है हमारा। तो इसलिए कि सब क्या है हमारे पास? ये सारे एक्शन वर्ब है, ये फेल है। अब जैसे ये देखें, मसलन अब्दुल रहमान पढ़ रहा है, इस जुमले में पढ़ना फेल है। आप कभी भी देखेंगे फेल हमेशा ना पर खत्म होता है। पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, जागना, उठना, तो देखिए जितने भी फेल होंगे ये ना पर ही खत्म होंगे। तो इस जुमले में पढ़ना फेल है, जबकि रहा है इमदादी अल्फाज है जो ज़माने के बारे में बताते हैं कि ये काम कब हुआ था, कब होगा, कब हो रहा है। यानी कि हमारे ज़माने होते हैं, 3 ज़माने हमारे, तो इसी लिहाज से ये हमें बता रहा होता है कि ये काम कब हुआ था, कब होगा, कब हो रहा है। तो ये हमारे फेल हैं। तो आपके पास फेल में देखें, फेल के दी गई तस्वीर देखकर तस्वीर के नीचे दुरुस्त जुमला लिखिए और फेल पर दायरा लिखिए। ये आप अपनी किताब पर भी करेंगे और आपको स्कूल की तरफ से जो कंटेंट मुहैया किया गया है उसमें भी ये वाला काम आपका मौजूद है। तो आपके पास दिया गया किसान ट्रैक्टर चला रहा है, किसान ट्रैक्टर चला रहा है, चला रहा है, वैसे तो चलाना हमारा वर्ब है, लेकिन हमें रहा इमदादी अल्फाज को भी दायरा बनाना है। इसी तरह मरियम पढ़ रही है, तो पढ़ना तो वर्ब है, फेल हो गया हमारा, लेकिन रही हमारा इमदादी अल्फाज है। इसी तरह अब्बू नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ना हमारा हो गया फेल, रहे हैं इमदादी अल्फाज है, इसलिए हम इस पूरे को दायरे में लेंगे, दायरा बनाएंगे। असद अम्मी को प्यार कर रहा है, प्यार करना फेल, रहा है इमदादी अल्फाज। कश्ती चल रही है, चलना फेल, रही है इमदादी अल्फाज। तो इस पूरे पे सर्किल किया हमने। बकरियां घास चर रही हैं, चरना हमारा फेल हो गया, रही है इमदादी अल्फाज, इसलिए हम इस पर पूरे पर सर्किल करेंगे। अब आपको इसी तरह से यहाँ करना, तस्वीर देखकर उन जुमलों को, दुरुस्त जुमलों को लिखना है। अब ये ट्रैक्टर है, आपको देख सकते हैं तस्वीर की मदद से आपको नजर आएगा ये जुमला कहाँ फिक्स हो रहा है या कहाँ दुरुस्त हो रहा है। ये ट्रैक्टर है तो यहाँ लिख देंगे किसान ट्रैक्टर चला रहा है, असद अम्मी को प्यार कर रहा है, अब्बू नमाज पढ़ रहे हैं, ये देखें बच्ची पढ़ रही है तो मरियम पढ़ रही है, कश्ती है तो कश्ती चल रही है, बकरियां घास चर रही हैं। इसी तरह आपने यहाँ जिस तरह से दायरा बनाया, आपको इसमें भी दायरा बनाना है। यहाँ पर सारे तस्वीर के नीचे जो लिखा हुआ है, ये तो आपका हो गया फेल। फेल फिर दोबारा बता देती हूँ बेटा मैं आपको, फेल किसी काम का करना या जाहिर होना फेल कहलाता है। किसी काम का करना या जाहिर होना फेल कहलाता है। जितनी भी चीजें जाहिर हो रही हैं, हमारे लिखना, पढ़ना, जागना, उठना, बैठना, कुछ भी है, हम रोजमर्रा जिंदगी में जो भी काम करते हैं हमारे एक्शन वर्ड ही होते हैं सारे जो हम काम करते हैं। तो ये यही तो क्या है, किसी काम का करना या जाहिर होना फेल कहलाता है। तो ये तो हमने पढ़ा है, फेल पढ़ा। अब हम सूतियात, सूतियात हमारे क्या होते हैं? सूतियात हमारे आवाजों के इल्म को कहा जाता है, वॉवेल्स भी होते हैं, आवाजों के इल्म को कहते हैं सूतियात। सूतियात है हमारे पास हे की दरमियानी, कौन सा है ये देखें, हे की दरमियानी शक्ल को इस तरह से हमें ये वाला है लिखना है, ये देखें ऐसे। इसको बनाने का तरीका, इस हे को इस है में कन्वर्ट करना है हमें, ये देखें ऐसे, इस तरह से बनाना है हमें ये। तो हमारे पास सवाल है, हे की दरमियानी शक्ल इस्तेमाल करके अल्फाज बनाइए। पहला हमारे पास से देखें कहानी, ये हमारे पास हो गया है
कहानी। तो ये जो दो चश्मे आती हैं ये हमारा साउंड देती हैं भारी आवाज का, ये भारी आवाज होती है कहानी। तो हम इसे किस में करना है, ये वाले है में करना है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पहला अल्फाज हमारा काफ रहेगा, दूसरा हमारा हम करेंगे ये वाला है लगा देंगे कहानी। इसी तरह से हमारा है दूसरा भरा, देखिए भारी आवाज का साउंड दे रहा है। तो जब हम इसे लिखेंगे ये वाले है में कन्वर्ट करते हैं तो हमें बहरा। इसे बनाने का तरीका दोबारा देख लें, ऐसे करके इसे ऐसे बनाना होता है। ये हो गया बहरा। इसके बाद है भाई। पूरा वर्ड तो हमारे अल्फाज तो वही बन रहे हैं, पहला वही बन रहा है, सिर्फ सेंटर में जो ये आ रहा है दो चश्मे हैं, भारी आवाज इसकी आ रही है, बस इससे हमें चेंज करना है, इसे तब्दील करना है ये वाले हैं में। तो ये देखें भाई, बेहाई हो गया। इसके बाद फली। जब हम इसे लिखेंगे तो पढ़ने में क्या आ जाएगा हमारे पास, पे हे लाम छोटी है, पहली है, झटके से निकलता है ये वाला है, ये वाला देखें कहानी, बहरा, बेहाई, पहली। ये तो हो गया हमारे हे की दरमियानी शक्ल, हमने इसको तब्दील किया। इसके बाद हमारे पास है भारी आवाज के साथ अल्फाज बनाइए। तो भारी अल्फाज के साथ किस तरह से, ये देखें ये बारी, तो इसे हमें भारी आवाज करनी है। जब भारी का साउंड देता है तो आप दो चश्मे का साउंड आपके दिमाग में फौरन से ये आना चाहिए, आपके माइंड में ये सोचें कि भारी आवाज दो चश्मे का साउंड है। तो हम यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बे दो चश्मे, बे दो चश्मे, अलिफ रे, क्या बन गया ये भारी। इसी तरह से जाड़ा, फर्स्ट वर्ड हमारा वही है, जीम है दो चश्मी है, रे अलिफ, झाड़ा। काना, तो ये देखें वही वाला पहला अल्फाज वही है, इसके बाद भारी लगाना है हमें, दो चश्मी है, अलिफ नून अलिफ ना, खाना। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ढोल। हमें सेंटर का क्या करना है, दो चश्मे को हमें लगाना है, भारी आवाज देनी है। तो ये ढोल है तो हम क्या कर देंगे, ढोल। ये तो आपके हो गए दो चश्मे के अल्फाज, भारी अल्फाज आपने सीखे। इसके बाद आपके पास आते हैं इन नज़म में से आपको दो चश्मे के कम से कम 5 अल्फाज, नज़म में नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। दो चश्मे के अल्फाज किस तरह से बनते हैं, 5 अल्फाज बनाने। तो पहला बना हमारे पास घोड़ा, इसके बाद हमारे पास बना घर, तीसरा बना हमारे पास घास, चौथा हमारे पास बना खीर, इसके बाद हमारे पास है खिड़की। तो ये हो गए हमारे 5 अल्फाज जो हमने कवायद में पढ़े हैं, वाहिद जमा फेल और सूतियात। हमने वाहिद जमा पढ़ी, उसके बाद फेल पढ़ा और सूतियात पढ़े। यूनिट नंबर 3 के सबक 1 जिसका उन्वान खिलौने हैं आगाज करेंगे। बेटा जब आप थक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको सरगर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो सरगर्मी में आपकी क्या एक्टिविटी क्या होती है, आपकी क्या करना चाहते हैं। उस वक्त हम जब पढ़ने से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उस वक्त हम ये करते हैं कि हम खेलना चाहते हैं। कुछ बच्चे भाग दौड़ वाला खेलते हैं, कुछ बच्चे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं, जैसे कि गुड़िया, गुड्डा, चाबी के खिलौने, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं उससे वो खेलते हैं, या फिर प्लास्टिक के कुछ खिलौने होते हैं उससे खेलना पसंद करते हैं। खेल कूद बच्चों को जिस्मानी तंदुरुस्ती देते हैं और जहनी सलाहियतों को उजागर करते हैं। बच्चों के अलावा बड़े भी जिस्मानी तंदुरुस्ती और जहनी आसूदगी के लिए मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। आज हमारा सबक भी मेरे खिलौने प्यारे खिलौने हैं। तो आइए बुलंद ख्वानी करते हैं हम। हमारा सबक है मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। सबसे पहले काम तो आप ये करेंगे कि यूनिट नंबर 3 जो आपका टाइटल है इस पर आपको खाके बनाए गए, खाके दिए गए, खिलौनों के खाकों में अपनी मर्जी से रंग भरिए।
तो आपको क्या करना है, इन खाकों में आप अपनी पसंद के कलर जो है, रंग जो है फिल कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हैं, ये दिया हुआ है आपको, आप इससे अपनी पसंद के कर सकते हैं। या नेचुरल जो कुदरती इस तरह होती है बाजे का, देखें आप, जो बाजे में कलर होता है आप वो करें, गुड़िया में अपनी पसंद से कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं, ये जो भी बना हुआ है आप इस पर हाँ कलर कर सकते हैं खिलौनों पर अपनी मर्जी से। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़िया खरीद लें, और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखिए, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और इन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। एक तरफ इसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बना कर दिए थे। वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादी जान भी कमरे में आ गए थे। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखिए दादा जान। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सब से बहुत पहले यानी हजारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की
तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल है। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़िया, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़िया बनती थीं जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। तो बेटा ये बुलंद ख्वानी की हमने पहले भी जब चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले भी कहा कि छोटे क्या बड़े भी बच्चों के अलावा जो है बड़े भी खेलते हैं खिलौनों से, क्योंकि अपनी जहनी आसूदगी के लिए खेला जाता है, ताकि वो अपने खेल खेलें और अपने जहनी जो आसूदगी होती है उससे खेल कर अपने क्या करते हैं मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। अब है आगे हमारे पास है जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने, कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती है और इससे खेलने लगती है। गाजी ने कहा, हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था। फातिमा बोली, जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना, और कुछ के लिए दौड़ भाग ज़रूरी है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह। दादा जान ने कहा, फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? बेटा, ज़्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहाँ से गुड़िया के बोलने और गाड़ियों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपना खिलौनों का डब्बा बंद कर दिया। तो ये तो हमारी बुलंद ख्वानी हो गई। अब बुलंद ख्वानी के बाद आप बआसानी मश्की काम कर सकेंगे। आइए हम अपने मारूजी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। बेटा, ये क्वेश्चन या आपको मौजूदी सवालात क्यों दिए जाते हैं कि जब आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप आसानी इसको जो है फिल कर सकते हैं। अब देखिए कितने आसानी से ये हो जाएगा हमारा वर्क। खिलौनों की दुकान से फातिमा ने एक डिश खरीदी। जब आपने बुलंद ख्वानी बहुत तवज्जो से की होगी तो आपको ये ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में फ़ौरन से आएगा कि ये यहाँ पर आना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ, चिड़िया, गुड़िया, बोतल, कापी। तो यहाँ क्या आएगा? उसने क्या खरीदी थी फातिमा ने? गुड़िया। कपड़े की गुड़िया के बाल काले डेश के थे। धागों, सितारों, कागज, कपड़ों, धागों। 1.5 साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। कुछ, सैकड़ों, हजारों, बहुत, हजारों।
खिलौनों से सिर्फ बच्चे नहीं खेलते बल्कि देश को भी इनमें दिलचस्पी होती है। दरख्तों, पौधों, बड़ों, पत्थरों, बड़ों। खेल के वक्त देश और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। काम, खेल, आराम, सोना, क्या ज़रूरी है? खेल। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं बेटा। सवाल जवाब आपको स्कूल से जो कंटेंट मुहैया किया गया है उसका सफ़ा नंबर है आपके पास 38। यहाँ देखिए सवाल जवाब। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था? जवाब, खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़िया खरीद ले। दूसरा है हमारे पास सवाल, दादी जान के डब्बे में क्या क्या था? उन्हें किसने बनाया था? जवाब, दादी जान के डब्बे में एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। उन्हें दादी जान की अम्मी ने बनाया था। तीसरा है हमारे पास, बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया? जवाब, दादी जान के खिलौने देखने के बाद ही बच्चों ने खेलना शुरू किया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने सवाल नंबर 4, जुमले बनाइए। तो जुमले आप खुद भी बना सकते हैं और आपको स्कूल की तरफ से जो कंटेंट मुहैया किया गया है उसमें भी आपको है, पेज नंबर आपके पास है 40, इस पर भी देख सकते हैं और अपनी खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 4, जुमले बनाइए। गेंद, मेरे पास गेंद है। खिलौने, ये अली के खिलौने हैं। इसी तरह आप भी बना सकते हैं खुद से। दौड़ भाग, बच्चे दौड़ भाग करने से गिर जाते हैं। डांट, जब मैं कोई गलत काम करती हूँ तो अम्मी डांट देती हैं। पता, स्कूल का पता बहुत आसान है। तस्वीरें, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये हमने कवायद है हमारे। ज़माना, ज़माने 3 होते हैं बेटा, ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। देखिए वो काम जो कर लिया गया हो फ़ेले माजी कहलाता है। जो कर लिया गया हो, गुजर चुका हो, फ़ेले माजी कहते हैं। मसलन मैंने स्कूल का काम कर लिया। वो काम जो किया जा रहा हो यानी कि मौजूदा काम कर रहे हो आप, फ़ेले हाल कहलाता है। मसलन मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। इसी तरह से देखें, वो काम जो अभी हुआ ना हो यानी कि आने वाले कल में करेंगे, फ़ेले मुस्तकबिल कहलाता है। मसलन मैं स्कूल का काम करूँगा। इस तरह से देखिए सवाल नंबर 5 है हमारे पास। दिए गए जुमलों में ज़माना पहचान कर खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखना है तीनों ज़माने कि कौन सा जो हमारे पास जुमला है कहाँ लिखा जाएगा। हम टिक लगाएंगे। मिसाल, दादा जान किताब पढ़ेंगे, तो ये कौन सा जुमला होगा बेटा? पढ़ेंगे, तो आने वाले कल की बात हो गई, तो ये कहेंगे फ़ेले मुस्तकबिल। इस तरह से देखें हम, बच्चे खिलौनों से खेलते थे। जब थे, था, थी, थे की बात आती है तो माजी की बात होती है। ये बात याद रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब हमारी था, थी, थे की बात आती है तो हमारा होता है माजी की बात। जब गा, गी, गे की बात आती है, उर्दू में ये पहचानिएगा, जुमले गा, गी, गे की बात आती है तो हमारे वो मुस्तकबिल के होते हैं। हूँ की बात आती है तो वो हमारे हाल के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, बच्चे खिलौनों से खेलते थे, या आपको किताब पर ही काम करना है। इस तरह फ़ेले माजी का आपका ये कॉलम बना हुआ है, फ़ेले हाल का कॉलम बना हुआ है, फ़ेले मुस्तकबिल का। तो आपको इस तरह टिक लगाना है। कहाँ लगाएंगे? ये फ़ेले माजी, क्योंकि ये जुमला माजी में है। गाजी गाड़ी खरीद रहा है। जब रहा है आ रहा है तो हमारे पास ये हाल है, तो हम हाल में से टिक लगाएंगे।
तीसरा है बिल्ली किसी भी चीज को खिलौना बना लेती थी की बात आ रही है तो माजी की बात हो गई है तो हम माजी पर टिक लगाएंगे। चौथा, फातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती है तो किसकी बात आ गई, है हूं की बात होगी तो ये हाल है। गाजी माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाएगा, गा गी गे की बात आएगी तो मुस्तकबिल की होगी तो यहाँ मुस्तकबिल पे टिक करेंगे। यह आपको कंटेंट में ये वाला पेज नहीं है आपका, ये वाला और आगे ये आप यहाँ से देखिए, वीडियो को देखकर अपने टिक लगाइए अपने किताब पर और काम कीजिएगा। हमारे पास ज़माने हमारे पास 3 हैं, फेले, माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल। जब माजी में आप कोई बात करते हैं तो गुज़रे हुए कल की बात आती है, तो इसको उर्दू में पहचानने के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें था, थी और थे आता है जुमले के आखिर में। इसी तरह से जब हाल की बात करते हैं तो ये मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, है, हैं, हूं, ये हमारे क्या होता है जुमले के आखिर में आ रहा होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं ये फेले माजी है, फेले हाल है। अब मुस्तकबिल में किस तरह से पहचानेंगे आप, गा, गी, गे, इस तरह आप जुमलों को पहचान सकते हैं कि ये फेले माजी है, फेले हाल है या फेले मुस्तकबिल है। तो इसी तरह हम यहाँ पर हमारे पास चार्ट दिया गया है, दिए गए जुमलों को ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील कीजिए। माजी देखिए यहाँ पर पहचान बताई गई है, आपको अंदाजा हो जाएगा इससे, वो गेंद से खेलता था, तो ये हमारे पास क्या है, माजी। तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने गए थे, माजी है। मैं नई साइकिल खरीदने गया था, माली पौधों को पानी दे रहा था, हमने अपना काम कर लिया, गुजर गई। अब्बू बाजार गए थे, तो ये क्या है, माजी की। अब हाल में वो गेंद से खेल रहा है। अब देखें इसी का हमें हाल में बनाना है। तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। अब ये है, मैं नई साइकिल खरीदने गया था, मैं नई साइकिल खरीद रहा हूँ। इसी तरह से देखें, माली पौधों को पानी दे रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा है, हमने अपना काम खत्म कर लिया, माजी। अब है, हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। अब ये है देखें, अब्बू बाजार गए थे, तो ये माजी की बात है। अब लिखेंगे हम अब्बू, हाल की लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैं या हूं। अब्बू बाजार जा रहे हैं। अब यह है मुस्तकबिल,
यहाँ पे लिखेंगे वो गेंद से खेलेगा। तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। तीसरी जमात तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे। मैं नई साइकिल खरीदने गया था। माजी, मैं नई साइकिल खरीद रहा हूँ। हाल, मैं नई साइकिल खरीदूंगा। मुस्तकबिल। अब देखें, माली पौधों को पानी दे रहा था। माली पौधों को पानी दे रहा है। अब क्या बनाएंगे हम? माली माली पौधों को पानी देगा। इसी तरह देखिए, माजी है अब जुमला, हमने अपना काम खत्म कर लिया। हम अपना काम खत्म कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे मुस्तकबिल में, हम अपना काम खत्म करेंगे। इसी तरह से देखें आप, अब्बू बाजार गए थे। माजी, अब्बू बाजार जा रहे हैं। हाल, अब्बू बाजार जाएंगे। मुस्तकबिल। तो आप जब उर्दू में जुमले बनाएंगे तो जब जमाना देखेंगे आप तो इसकी पहचान उर्दू में इस तरह से कर लेंगे, तो आप जुमले बासानी बना लेंगे कि माजी क्या है, हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है। आप भी इस तरह से अपनी कॉपीज में जो है दो दो जुमले इसके बना लीजिएगा। ये आपकी डायरी है। ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल के दो दो जुमले बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबक और मशकी काम में कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी मसला हो बुलंद फ़ानी में या फिर मशकी काम में कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।